Hello everyone. Today I'm going to discuss how to fully define a sketch in SolidWorks. If you are a beginner in SolidWorks, I understand कि इसकी प्रॉब्लम आ सकती है. फुली डिफाइनिंग अ स्केच इज़ नॉट समथिंग जो आपके डिज़ाइन को अफेक्ट करेगा, बट कभी कभी अगर स्केच फुली डिफाइन नहीं है तो उसके कंस्ट्रेंट्स आगे जाके डिज़ाइन के साथ चेंज हो सकते हैं. As an engineer, it's highly advised to fully define your sketch before you start working on it. So I'll just start by drawing a basic shape. एक circle बना लेते हैं and let's add some lines to it. Let's start with this shape. इसको हम थोड़ा सा ट्रिम करना चाहेंगे. Alright. Now as you can see, इस शेप से भी हम फीचर बना सकते हैं. If I go to extrude, it is still going to extrude as much as I want. ठीक है. But the thing is, I want to fully define it before I move on. So क्या करेंगे? अभी फुल डिफाइन करने का मतलब है आई विल डिफाइन ऑल द पैरामीटर्स इन्वॉल्व विद एनी ड्राइंग. सो पहले तो आई विल टेल यू बेसिक रिलेशन से स्टार्ट करो. लाइक दिस लाइन, इस वाली लाइन के नीचे यू कैन सी हॉरिजॉन्टल. सो रिलेशन इस लाइन का ऑलरेडी डिफाइंड है. एज यू कैन सी, these points are in a vertical relation. This is also good. And this line is tangent with this arc. ये भी रिलेशन है, बट इस लाइन को हम और एक रिलेशन दे सकते हैं. एज यू कैन सी सॉलिडवर्क्स यहाँ से अपने आप हाईलाइट करके देगा मेक वर्टिकल. सो यू जस्ट मेक इट वर्टिकल. नाउ लेट्स कम टू द डायमेंशंस. इससे ज़्यादा कोई रिलेशन और देने की ज़रूरत है नहीं. लेट्स कम टू द डायमेंशंस. आई विल गो टू स्मार्ट डायमेंशन, sketch smart dimension, या right click hold करके swipe up, it's going to go to smart dimension. Let's start with the basic lengths. So I'll come to this horizontal line. This horizontal line, let's just give it any 100 mm. Okay, now I want to define the length of this entire segment. So I'll go to this line and then I'll go to this arc. Okay, no, first I'll go to this line and then hold down the shift key, and as you can see now it's coming as the entire diameter. Click on this circle and drag. Now I want this entire height to be 150 millimeters. Great. One thing more, I would like to define this point with the origin as coincident. Now you can see the structure of everything has changed. Now this is where fully defining a sketch plays a very important role. Now पे अटेंशन, यहाँ पे 100 mm एंड 150 mm डिफाइंड है, उसके अलावा एक एंटिटीज़ डिफाइन नहीं है. इफ़ आई होल्ड दिस पॉइंट एंड ड्रैग दिस स्केच, सी हाउ इट चेंजेस. ये 150 mm एंड 100 mm सेम रहा, बट ऑल दी अदर फैक्टर्स आर चेंजिंग. सो दैट इज़ वाई जो चीज़ें डिफाइन होंगी वो फिक्स रहेंगी. नाउ आई let's say I want to define this distance also. I'll click on this point, then I hold down the shift key and click on this arc. Now I am here and I'll define it as, let's say, 80. As you can see, अब ये sketch पूरी तरीके से black हो चुका है. If I hold on this point and इसको हम drag करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है. It's not going to change. Let's say I want to delete this relation. तो अभी हाफ स्केच डिफाइन हुआ है, बट ये दो लाइंस डिफाइंड नहीं है. आई डेमोन्स्ट्रेट दिस. ये देखिए, इतना पार्ट चेंज नहीं हुआ, बट जो दो लाइंस ब्लू में थी दे आर चेंजिंग. तो इसको डिफाइन करने के लिए हम एक चीज़ और लगा सकते हैं. एज यू कैन सी, यहाँ पे लेंथ नहीं चेंज हो रही है, खाली इसकी हाइट चेंज हो रही है, माने ये एंगल. इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग दैट 150, आई कैन ऑल्सो डिफाइन इट एज दिस एंगल. लेट्स से आई वॉन्ट दिस एंगल टू बी 45. स्केच फिर से डिफाइन हो गया. So this is one way to define a simple sketch. ये तो बहुत सिंपल वाली एंटिटीज़ ली थी, 1 सर्कल एंड 2 लाइंस 3 लाइंस. और बाकी चीज़ों को डिफाइन करने के अलग तरीके होते हैं. लेट्स से इफ़ आई
टेक दिस सेंटर स्लॉट. अभी ये सेंटर स्लॉट हमने ऐसे ले लिया. ओके, द एंटायर स्लॉट इज़ ग्रीन. इसको डिफाइन करने जाएंगे तो आइदर अब यहाँ पे हमें कंस्ट्रेंट मिल रहा है तो हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं. अदरवाइज if I want to define this entire thing, I'll hold down the shift key and press on both arcs. Let's type it as 150. अभी भी ये डिफाइंड नहीं है. क्यों डिफाइंड नहीं है देख लो, इसकी पोजीशन ही डिफाइंड नहीं है. बाकी कुछ नहीं चेंज हुआ बट पोजीशन नहीं डिफाइंड है. So what I'll do is I'll go to smart dimension, I'll select this point and I'll select the origin. एंड यहाँ पे कोई हमने डायमेंशन दे दिया 100 mm फ्रॉम द ओरिजिन. अभी भी ये डिफाइंड नहीं है बिकॉज इट कैन मूव अप एंड डाउन. तो हम एक रिलेशन दे देंगे. ये लाइन तो वर्टिकल है बट इस पॉइंट का रिलेशन ओरिजिन से भी हम हॉरिजॉन्टल दे देंगे. अब देखो ये सेंटर लाइन जो है ब्लैक हो गई, माने इसकी पोजीशन फिक्स है बट अभी भी सेंटर स्लॉट हमारा फिक्स नहीं है बिकॉज एक और डायमेंशन चाहिए. Either you can define the radius of this arc or you can give this distance. I'd like to go with distance. तो ये दोनों लाइन सेलेक्ट कर लेंगे and I'll give it as 50. अब ये भी फुली डिफाइंड हो गया. और भी चीज़ें हैं. एलिप्स में एलिप्स वाले कंस्ट्रेंट लगेंगे. स्प्लाइन का जो है फुली डिफाइन करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है. सो स्प्लाइंस को डिफाइन करने के लिए काफ़ी ट्रिक्स लगती हैं and if you want I can cover it in the next video. If you're facing any problems defining splines, then please comment. Thank you.